न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने आपकी पाठ्यपुस्तक का फर्स्ट लेसन जो ईश्वरीय वंदना के रूप में दिया गया था उसका अध्ययन प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा लेसन हम आज शुरू करने जा रहे हैं। अब दूसरे लेसन जो है इसमें बच्चों एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, बांसुरी वाले चाचा। नाम से तो लगता है कि कोई बांसुरी बजाने वाले चाचा के ऊपर कहानी है, जबकि ये कहानी जो है बहुत सारी शिक्षाएं देती है और कहानी को पढ़ने में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। यद्यपि हमारे जीवन काल में मेलों का बहुत महत्व है। सभी बच्चे जहाँ भी कहीं मेले का नाम सुनते हैं, कोई ऐसी जगह सुनते हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, चाट पकौड़ी मिलती है, घूमने को मिलता है, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, तो मन खुशी से झूम उठता है और मन करता है कि हम भी वहाँ जाएं। ठीक उसी प्रकार ये भी दशहरे के मेले की एक कहानी है। बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि भारतवर्ष के सभी कोनों में दशहरे का मेला बहुत शानदार और धूमधाम तरीके से भरता है और लोग आज भी बड़े उत्साह के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जलते हुए पुतले को देखने जाते हैं। बच्चों, ये कहानी भी दशहरे मेले पर आधारित है। दशहरे मेले पर आधारित ये कहानी ये बताती है कि यद्यपि रावण को मरे हुए तो इतने साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों में बुराई को नष्ट करने का कितना चाव है। चाहे अपने मन से वो बुराइयों का नाश ना कर पाएँ, लेकिन रावण जैसे बुराई के पुतले को जलाकर उन्हें एक बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। बच्चों, ये कहानी प्रकाश मनु द्वारा रचित है। प्रकाश मनु एक कहानीकार के रूप में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। उन्होंने ये कहानी लिखी है बांसुरी वाले चाचा। अब दशहरे के मेले में जाते तो बहुत से परिवार हैं, लेकिन जो इस कहानी से संबंधित है उनके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया जाता है। दशहरे मेले में घूमने के लिए दो छोटी छोटी लड़कियां खुशी और मिली अपने मम्मी पापा के साथ जाती हैं। अब जब वो मेले में जाती हैं तो वहाँ किस प्रकार से छोटी बच्ची माँ बाप से बिछड़ जाती है और कैसे फिर वो माँ बाप को मिलती है, ये इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की कहानी बांसुरी वाले चाचा। देखिए बच्चों, त्योहार जीवन में उल्लास और उमंग लाते हैं। इस पाठ में लेखक ने बड़ों और बच्चों की बाल सुलभ उत्सुकता का सजीव वर्णन करते हुए यह बताया है कि मेला या भीड़ वाली जगह पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यूसुफ चाचा के माध्यम से सुरों की ताकत और मानवता का संदेश भी दिया है। यद्यपि बताया गया है कि मेले वाली जगह पर जब भी जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से यदि हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो कैसे हमें एक निश्चित स्थान पर मिलना चाहिए, ये सब बातें इसमें समझाई गई हैं। वहीं एक मेले में बांसुरी बजाने वाले चाचा ने सभी का मन मोह लिया है। घोष बाबू ने अपने घर से आते ही आवाज़ लगाई, अरे भाई चलो, अब देर किस बात की, क्या दशहरे का मेला देखने नहीं चलना है। सुनते ही दोनों बहनें खुशी और मिली। अब ये दो बहनें, इनका नाम क्या है, खुशी और मिली, नाचने लगती हैं। दोनों यही सोच रही थी कि पापा कहकर तो यही गए थे कि दफ्तर से बस 2-2.5 घंटे का ज़रूरी काम है, फिर मैं सीधा घर आ जाऊंगा। पर क्या पता इस बार हम दशहरा देख ही नहीं पाए। घोष बाबू दफ्तर जाने की बात सुनकर बच्चों की मम्मी कावेरी घोष कुछ परेशान सी हो गई थी। बच्चों, कावेरी घोष जो है ये उन बच्चियों की माँ है और घोष बाबू की पत्नी है। तो खुशी और मिली दो बच्चियाँ हैं।
घोष बाबू जो हैं अपने दफ्तर में काम करते हैं। दफ्तर से 2-2.5 घंटे का काम के लिए वो घर से कहकर जाते हैं, लेकिन घर के दोनों बच्चे और उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद वो समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए घोष बाबू की बात सुनकर वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन जब घोष बाबू अपने घर लौटकर आते हैं तो कावेरी को और उनके बच्चों को इतनी खुशी होती है जैसे कि बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। अरे भाई, किसने कहा कि इकट्ठे नहीं मना पाएंगे त्योहार? नहीं नहीं, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। 4 बजे तक तुम खुशी और मिली को तैयार रखना। और अब घोष बाबू की आवाज़ सुनाई दी, जिससे खुशी और मिली के साथ साथ कावेरी का मन भी प्रसन्न हो गया। खुशी और मिली झट से अपनी अपनी पसंद की पोशाक, तो बच्चों अब ये ध्यान देना है कि पोशाक क्या होती है। पोशाक का मतलब है पहनावा। देखिए, आपके जो भी कठिन शब्द हैं वो बोर्ड पर अंकित हैं, जैसे कि पोशाक। अब आप लोग इस शब्द का प्रयोग अब नहीं करते, हम कहते हैं हम कपड़े चेंज करके आते हैं, हम ड्रेस चेंज करके आते हैं, जबकि पहले लोग बच्चे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो पोशाक का मतलब होता है पहनावा, यानी ड्रेस, जो भी आपने पहनी हुई है, कि आप अपनी ड्रेस या अपनी पोशाक, अपना पहनावा चेंज कर रहे हैं। फिर है कि वे बच्चियां अपनी ड्रेस यानी अपने कपड़े चेंज करती हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनको कहाँ जाना है बच्चों? दशहरे का मेला देखने जाना है। तितली और लाल, उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज की। अब कैसी ड्रेस पहनी देखिए। खुशी और मिली झट से अपनी अपनी पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। हाथों में रंग बिरंगे कड़े पहने हैं, बालों में तितली जैसे लाल पीले फूलदार क्लिप लगाना भी नहीं भूली हैं। और अब आधे घंटे के भीतर ही घोष बाबू की कार दशहरा ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ी और वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी पार्क की ओर एक हाथ में खुशी और दूसरे में मिली को संभाले पैदल मेला देखने चल दिए। बच्चों, आपको अच्छे से ज्ञात है कि जब मेला देखने जाते हैं तो भयंकर भीड़ के कारण हमारी गाड़ियां तो बहुत दूर खड़ी होती हैं और फिर पैदल ही हमें बच्चों के हाथ पकड़कर वहां जाना होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ मेले में जाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये पाठ आपको विशेष रूप से बताएगा। तो बच्चों, एक हाथ में खुशी और एक हाथ में मिली को संभाले हुए घोष बाबू मेले की ओर चल दिए। दूर से तरह तरह की मिली जुली आवाज़ों को सुनकर उनका स्वागत हुआ और खुशी ने पूछा, पापा, क्या तब भी ऐसी रामलीला होती थी जब आप छोटे थे? खुशी, जो उनकी एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने पिताजी से क्या पूछ रही है बच्चों? क्या आप जब छोटे थे तब भी रामलीला होती थी? ये रामलीला क्या होती है बच्चों? नवरात्रों में 9 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें रामचंद्र जी द्वारा रावण का वध अंतिम दिन किया जाता है और वही अंतिम दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। घोष बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, शौक की बात कह रही हो। इतना शौक होता था कि बस पागल ही हो जाते थे। क्या हो जाते थे? पागल। उस समय बच्चों, अब वो बता रहे हैं कि उनके घर से जब वो दशहरे के मेले के लिए जाते थे तो लगभग 6 मील दूर तक वो पैदल चल के जाते थे। अब ये मील क्या होता है बच्चों? दूरी मापक, यानी दूरी को मापने का एक तरीका होता है।
कि हम दूरी को मापते हैं, उसको कहते हैं मील। इतना शौक था कि बस पागल ही हो जाते थे। हमारे घर से 6 मील दूर था दशहरे का मैदान। हम सारे दोस्त पैदल जाया करते थे। इतना जोश होता था मन में कि बस पूछो ही मत। कहते कहते घोष बाबू बचपन में पहुंच गए और उनके पुराने किस्से शुरू हो गए। उसे सुनते हुए खुशी और मिली की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे आंखें नन्हे नन्हे बल्बों की झालर की तरह झिलमिल कर रही हो। वो पिताजी की बातें सुनी जा रही थी कि पिताजी अपने बचपन की बातें कैसे बता रहे हैं। दशहरे का मैदान में पहुंचते ही दूर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद किस्सा। अब किस्सा बच्चों इसमें शब्द आया था, तो किस्सा का मतलब होता है कहानी। किस्सा यानी कहानी। तो वो दशहरे मैदान में पहुंचते ही दूर से उन्हें रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के विशाल रंग बिरंगे पुतले दिखाई दिए, जिन्हें देखकर खुशी और मिली ने तालियां बजाई। अब वो तालियां क्यों बजाने लगी? रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों को देखकर। घोष बाबू खुशी और मिली की उंगलियां थामे हुए उधर बढ़ गए जिधर राम रावण का युद्ध हो रहा था। राम तो बड़े ही सुंदर थे, पर रावण भी कम नहीं था। उसकी मूछें ऐसी विकट थी कि खुशी और मिली ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब देखिए, एक दूसरे की ओर देखकर वो रावण की बड़ी बड़ी मूछों को देखा है ना, तो देखकर वो मुस्कुराने लगी। राम के तीरों से रावण की बड़ी आफत आ गई थी। पता नहीं कैसे एक सिर के कटने पर उसका सिर फिर से उग जाता था, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता था। खुशी बोली, पापा लगता है रामचंद्र जी जोर से तीर नहीं मार रहे हैं, नहीं तो तीर लगने पर रावण भला ऐसे हंसता क्यों? मिली जानना चाहती थी, और पापा ये पुतले कब जलेंगे? अब तो बड़ी देर हो गई ना। तभी बड़ी अजब बात हुई। अजब का मतलब होता है बच्चों अनोखी। अजब का मतलब है अनोखी। तभी एक अजब बात घटित हुई। अब अजब बात क्या है वो पढ़ना है हमें। अजब बात यानी अनोखी बात घटित हुई, और वो क्या हुई कि किसी ने रावण के पुतले में आग लगा दी और एकदम जोरदार पटाखों की फटर फटर शुरू हो गई। मेला देखने आए लोग हक्के बक्के हो गए। सबको अजीब लग रहा था कि यह हुआ कैसे, पर बच्चे खुश हो रहे थे। इसके साथ साथ भीड़ में जोर जोर से आवाज़ उठी। बच्चों, आप लोग भी मेला देखने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि यद्यपि वो एक रूपरेखा दिखाते हैं कि राम जी तीर मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई छुपकर नीचे से कोई माचिस लगा देता है और रावण में पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि किसी ने रावण के पुतलों में आग लगा दी, और आग लगाते ही वो फटर फटर करके जलने शुरू हो गए। और तभी एक जोर की आवाज़ उठी, सियावर रामचंद्र की जय। पता नहीं किसने ये शरारत की। घोष बाबू थोड़ा अचकचा कर बोले, पर मिली ने अपनी बाल सुलभ बुद्धि से राज खोला। पापा, बच्चा छिपकर बैठ गया होगा और उसी ने शायद आग लगा दी होगी। बिल्कुल यही हुआ होगा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कि कहीं ना कहीं राम जी तीर मार रहे थे तो वहाँ आग नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो फटाके जोर जोर से बोलने लगे। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया था अचकचा कर। तो अचकचाना का मतलब होता है, अचकचाना का मतलब है
भौचक्का होना, भौचक्का होना। भौचक्का का मतलब ही है आश्चर्यचकित हो जाना। एकदम से कोई भी घटना घटित हो और आपको उसका अंदाज़ा ना हो तो आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल यही हुआ होगा। बच्चों को असल में इसी का इंतज़ार था कि कब पुतले जलें और खूब धूम धूम हो। कहते कहते घोष बाबू को जोर की हंसी आ गई और उन्हें लगा कि जैसे बच्ची कह रही है कि कोई बच्चा छुप के बैठ गया होगा और उसने आग लगा दी। तो कोई छोटा बच्चा यदि कोई ऐसे तर्क देता है तो बड़ों को हंसी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार घोष बाबू को भी अपनी छोटी सी बच्ची की इस बात पर बड़ी हंसी आने लगी। तभी क्या घटित हुआ बच्चों, पर इतने में उनका ध्यान गया कि खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और इसीलिए वो खुशी को इधर उधर देखने लगी। खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ गई? इतनी छोटी सी लड़की कहीं भीड़ में दब ना जाए भगवान, कहते हुए कावेरी की आवाज़ भर्रा गई। आवाज़ भर्राने का मतलब है डर आवाज़ में सुनाई देना। तुम लोग यहीं रहना, मैं अभी आया। तभी घोष बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग यहीं रहना, मैं अभी वापस लौटकर आता हूँ। कहकर घोष बाबू उधर बढ़ गए जिधर जलते हुए पुतलों को देखने के लिए बहुत सारे लोग घेरा बनाकर खड़े थे। इतने में कावेरी की परिचित राधा दिखाई दी। उस मेले में कावेरी की कोई पड़ोसन या कोई जानकार जिसे परिचित कहा जाता है वो उसे वहाँ दिखाई दी। अब परिचित का मतलब है जानकार। अब ये परिचित उसकी पड़ोसन भी हो सकती है, उसकी रिश्तेदार भी हो सकती है, संबंधी हो सकती है, लेकिन परिचित है और वो उसे वहाँ मेले में दिखाई दी। अब वो राधा उससे क्या कह रही है? उन्हें बात पता चली तो बोली, अरे आपको ख्याल रखना चाहिए था, आजकल ऐसे बहुत से लोग मेलों वाली जगहों पर घूमते रहते हैं कि फिर बच्चों को बहला कर ले जाते हैं। सुनते ही कावेरी रोने लगी। उन्हें लगा जैसे उनकी खुशी अब नहीं मिलेगी। वो भयभीत हो गई और उसे लगा कि शायद कोई उसे बहला कर ले गया है। वह बोली, आप मेले में अनाउंसमेंट करवाइए, कहीं इधर उधर हुई तो मिल जाएगी। आपको पता है कि मेले और भीड़ वाली जगहों पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था होती है, यानी घोषणा। अनाउंसमेंट यानी ऊंची आवाज़ में घोषणा करना या माइक से घोषणा करना कि अनाउंसमेंट करवाइए, जिससे कि वहाँ तक खबर पहुँच जाए कि यदि बच्ची किसी को मिल जाए तो वो तुरंत आप तक पहुँचा दे। घोष बाबू बोले, अरे मुझे ख्याल ही नहीं रहा, यह तो सबसे पहले करना चाहिए था। इतने में उन्हें कहीं दूर से आती बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उसमें इतनी तीखी पुकार थी कि एक पल के लिए उनके पैर अपनी जगह से ठिठके से रह गए। ठिठके से रहने का मतलब कुछ अचंभित से। ठिठकने का मतलब होता है बेटा बच्चों रुकना, ठिठकना यानी रुक जाना। हम यदि कोई भी काम कर रहे हैं और काम करते समय यदि अचानक कोई मधुर सा स्वर सुनाई दे और हम उस काम को रोक कर उस स्वर को सुनने लग जाएं, तो इसका तात्पर्य है कि हम उस स्वर से आत्मविभोर हो गए हैं। तो यहाँ उनके पैर ठिठक गए। तो ठिठकने का मतलब होता है रुक जाना। तो उनके पैर एकदम से रुक गए। वो सुनने लगे कि इतनी मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है। मिली बोली, पापा पापा चलो वहाँ। वहाँ कहाँ? वहाँ कहाँ? क्या कह रही है तू? पापा बांसुरी की आवाज़, देखो ना वहाँ बहुत से लोग हैं। मिली की बात कावेरी को जच गई और वह बोली, क्या पता वहाँ मिल जाए। अब उसको भी लगा कि हो सकता है उनकी बच्ची वहाँ मिल जाए। घोष बाबू
अभी तक ऊहापोह में थे। मिली ने फिर कहा तो बोले, ठीक है, चलकर देखते हैं। बांसुरी की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। कावेरी बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज़ हमें अपने पास बुला रही है, और इस प्रकार से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बांसुरी वाले के पास जाना चाह रहा है। पर इतने में मिली चीखी। वह बांसुरी वाले की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसकी तरफ अनायास ही चलने पड़े, क्योंकि बच्चों मधुर आवाज़ में वो शक्ति है कि वो सबको अपनी ओर खींचती है। अब वो कावेरी की बात मान गए और कावेरी, घोष बाबू और उनकी बच्ची खुशी जो मिली जो है वो ढूंढने के लिए चल दिए। देखा चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। कुछ झुंझला कर बोले, अरे यहाँ तो इतने लोग हैं, यहाँ भला खुशी कहाँ मिलेगी। पर इतने में मिली चीखी, पापा पापा। वह रही खुशी। मिली जो छोटी बच्ची थी उसको अपनी बहन दिखाई दे गई। एक बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था। दाढ़ी बड़ी हुई है। चारों तरफ गोल घेरे में लोग ही लोग इकट्ठे हैं, और उस बांसुरी वाले के बिल्कुल पास खड़ी नन्ही खुशी मगन होकर बांसुरी सुन रही है। मतलब वो छोटी सी बच्ची जो है वो बांसुरी की आवाज़ उस बांसुरी वाले के पास जाकर सुन रही है। मिली ने इशारा किया तो पापा मम्मी दोनों का ध्यान गया। अरे खुशी खुशी, तू यहाँ, और हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। मैं तो यूसुफ चाचा की बांसुरी सुन रही थी। खुशी ने बड़ी मासूमियत से ये बात कह दी। अब मासूमियत का मतलब है भोलापन। मासूमियत का मतलब है भोलापन। खुशी ने बहुत ही मासूमियत के साथ ये बात स्पष्ट कर दी कि वो वहाँ बांसुरी वाले यूसुफ चाचा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर आ गई। अब आगे क्या होता है वो देखिए। तभी अचानक बूढ़े बांसुरी वाले यूसुफ चाचा ने बांसुरी बंद कर दी, और फिर चाचा ने अपनी धुंधली सी आँखों को पूरा खोला और खुशी के मम्मी पापा को गौर से देखते हुए बोले कि ये आपकी बच्ची बड़ी समझदार है। मैं यहाँ अपनी बांसुरियाँ बेचने के लिए बैठा हुआ था और धीरे धीरे बांसुरी बजा रहा था। यह पास आकर खड़ी हो गई और बोली, बांसुरी वाले चाचा, मैं खुशी हूँ, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, बेटी मुझे सब लोग यूसुफ चाचा कहते हैं। तो बोली, यूसुफ चाचा, मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं। आप बांसुरी बजाकर उनको ये बता दें कि मैं यहाँ हूँ और वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं। बच्चों, उस छोटी सी बच्ची में इतनी समझ है कि उसे मालूम है कि इनकी बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुनकर उसके परिवार के पापा मम्मी और बहन उस तक पहुंच जाएंगे, और उसने यूसुफ चाचा को बांसुरी बजाने के लिए बाध्य कर दिया। जब यूसुफ चाचा के सामने उसके माता पिता पहुँचे तो माता पिता को उन्होंने अपनी बच्ची की समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि आपकी बच्ची बहुत समझदार है और इसी के कहने पर मैं बांसुरी बजा रहा था। इस पर वह बोली, आप खूब ज़ोर ज़ोर से बांसुरी बजाओ ना यूसुफ चाचा, सुनकर वे ज़रूर आ जाएंगे। यूसुफ चाचा, मुझे लगा कि बच्ची छोटी सी है, पर इतनी छोटी भी नहीं कि दिमाग इतना बड़ा तेज। मतलब बच्ची इतनी सी है लेकिन उसका दिमाग इतना तेज है कि उसे मालूम है कि बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसके पापा मम्मी उस तक पहुंच जाएंगे। इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई। मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया तो यहाँ लोग इकट्ठे होने लगे।
आप देख रहे हैं ना, इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी देर से बजाते हुए मैं काफ़ी थक गया था, पर खुशी को उसके मम्मी पापा और मिली से मिलवाना था, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। देखो बच्चों, जो लोग दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, यूसुफ चाचा बहुत बुज़ुर्ग हैं, बहुत वृद्ध हैं, लेकिन उन्होंने खुशी की इच्छा के लिए और उसे उसके माँ बाप से मिलाने के लिए इतनी मधुर आवाज़ में बांसुरी बजाई कि उस मेले में उपस्थित जो समस्त भीड़ थी वो भी वहाँ इकट्ठी हो गई। बच्चों, संगीत के स्वर में इतनी शक्ति है कि संगीत चाहे कोयल की बोल में हो, चाहे किसी भी प्रकार के भंवरे की गुनगुन में हो, चाहे किसी भी प्रकार से अनायास बहती हुई नदी के स्वर में हो, लेकिन संगीत तो मन को आह्लादित कर देता है और इस प्रकार से मस्तिष्क को झूमने के लिए आत्मविभोर बना देता है कि फिर किसी भी प्रकार से व्यक्ति का मन उस संगीत से हटने वाला नहीं होता। ये यूसुफ चाचा की जो बांसुरी है, ये बजते हुए यही बता रही है कि किसी भी प्रकार से उस बांसुरी की आवाज़ ने उस मेले में इकट्ठी भीड़ को अपनी ओर इकट्ठा कर लिया। इस प्रकार से वो भीड़ यूसुफ चाचा के चारों ओर इकट्ठी हो गई कि चारों ओर इकट्ठी उस भीड़ ने यूसुफ चाचा की जो प्रशंसा की और उसके माँ बाप तक जब उसने खुशी को पहुंचा दिया तो यूसुफ चाचा भी बहुत खुश हो गए। इसलिए ही यूसुफ चाचा कहते हैं कि मुझे इसे अपने माता पिता से मिलाना था, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब आप लोग आ गए हैं तो लगा अल्लाह ने मेरी लाज रख ली है। लाज का मतलब है कि किसी की इज्जत रख लेना, कि राज रख ली है। घोष बाबू बोले, यूसुफ चाचा आपने आज हम पर बड़ा उपकार किया है। यहाँ लाज का मतलब है इज्जत, लाज रखना यानी इज्जत, और एहसान का मतलब है उपकार। एहसान का मतलब है उपकार। तो यहाँ यूसुफ चाचा ने खुशी का ध्यान रखते हुए उसके माता पिता तक बांसुरी का स्वर पहुंचाकर आखिरकार उन्हें अपने पास बुला ही लिया। आप कभी हमारे घर आइए, हमें बड़ी खुशी होगी, कहते हुए उन्होंने यूसुफ चाचा से कहा कि मैं आपको अपना ये विज़िटिंग कार्ड दिए देता हूँ, इस पर मेरा पता और फ़ोन नंबर लिखा है, कभी फ़ोन करेंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगा। फिर घोष बाबू ने 500 का नोट निकालकर यूसुफ चाचा की ओर बढ़ाया और कहा कि यह आप मेरी ओर से रख लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। यूसुफ चाचा अचकचा गए और बोले, नहीं, पैसे किस बात के, आपको खुशी हुई पर आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि खुशी बिटिया अपने माँ बाप के पास पहुँच गई है और फिर आजमा कर देख लिया कि सुरों में इतनी ताकत होती है कि बांसुरी की पुकार कभी बेकार नहीं जाती है। तो बच्चों, ये कहानी ये बात स्पष्ट करती है कि जो भी व्यक्ति अपने संगीत में इतनी शक्ति रखता है, बच्चों, जहाँ प्रेम होता है और जहाँ इच्छा होती है, वहाँ किसी भी कर्म का हमें फल प्राप्त ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बांसुरी वाले चाचा जो हैं, उनके सुरों में इतनी शक्ति थी, उनकी बांसुरी में इतना प्रेम था, इतनी मिठास थी कि उन्होंने मेले में इकट्ठी भीड़ को अपनी ओर आने का एक ऐसा प्रयास किया कि उसके माँ बाप, जो खुशी के माँ बाप खुशी से बिछड़ गए थे, वो भी उस बांसुरी वाले की आवाज़ को सुनकर भाव विभोर हो उठे। आखिरकार खुशी को उसके माता पिता प्राप्त हो गए। बच्चों, ये कहानी हमें ये स्पष्ट करती है कि यद्यपि मेलों का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन
मेले के साथ साथ हमें यद्यपि मेलों में जाना चाहिए, लेकिन मेलों में जाते हुए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो हज़ारों की भीड़ इकट्ठी है, उस भीड़ में हम अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान कैसे रखेंगे। तो हमें जब परिवार वालों का ध्यान रखना है तो निश्चित ही जब मेले में जाएं तो छोटे बच्चों का तो हम हाथ पकड़ लेते हैं, यदि वो बच्चे बड़े हैं तो बड़े बच्चों का, और परिवार के सभी सदस्यों को मेले के गेट में अंदर प्रवेश करने से पहले ही एक निश्चित स्थान बना लेना चाहिए और सभी को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि यदि मेले की इस भीड़ में हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तो इतने समय तक हम यहाँ इस स्थान पर आकर मिलेंगे। जब ये निश्चित हो जाता है तो मेले में बिछड़ने पर भी हम उस स्थान पर अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। हाँ, बच्चे यदि छोटे हैं तो हमें उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे खुशी बहुत छोटी बच्ची थी, बड़े बच्चे यद्यपि अपना ध्यान रख लेते हैं, यद्यपि आज तो सबके पास मोबाइल होते हैं तो संपर्क हो जाता है, लेकिन ऐसी फिर भी बहुत सी जगह हैं जहां मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं मिलते हैं। आप कहीं भी यदि घूमने गए हैं और कोई पहाड़ी क्षेत्र है, यदि वहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा तो आप अपने परिवार के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। तो अपनी सावधानी हमें अपने साथ रखनी चाहिए। जीवन में यद्यपि परिस्थिति कभी बोलकर नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से, अपने विवेक के इस्तेमाल से हम हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी कठोर हो, खुशी के समान छोटी सी बच्ची यदि अपनी सूझबूझ से यूसुफ चाचा को ये कह सकती है कि यूसुफ चाचा, मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी बजाइए कि वो यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाएं, तो आप भी अपनी सूझबूझ से अपना परिचय कराते हुए और हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी कहानी बच्चों आज आपको ये संदेश देती है कि बुरी परिस्थितियों और कठिन पलों का हमें विवेक और समझदारी के साथ सामना करना चाहिए। आज के गृह कार्य में बच्चों आपको जो शब्दार्थ बोर्ड पर लिखाए गए हैं और जो पाठ्य पुस्तक में चैप्टर के पीछे दिए गए हैं, वो शब्दार्थ कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। अगले लेक्चर में हम पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद।